Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 142 for Inter Part 2 जिसमें मैं यूनिट नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. In my previous lecture, I told you about the introduction of aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons होते क्या हैं? They are a group of organic compounds जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं. So today we are going to start the topic about nomenclature. Nomenclature is a topic. Nomenclature क्या है? It is a process of naming some compounds. यानी कि जब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, they contains millions and trillions of different कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम की डिफरेंस होने की वजह से या फिर उनकी बॉन्डिंग डिफरेंट होने की वजह से मिलियन और ट्रिलियन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स आर प्रेजेंट. So how we can name them, which procedure we can follow to name them, that comes into the category of nomenclature. So when we talk about this common or trivial names, first we are going to talk about the common or trivial names के common names क्या हैं. यानी कि शुरू से जब इन हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कवर किया गया, जाहिर सी बात है जिस तरह उनके मुख्तलिफ कंपाउंड्स मुख्तलिफ टाइप्स हाइड्रोकार्बन्स के डिस्कवर हो रही थी, उसी हिसाब से उन्होंने नेमिंग प्रोसेस की है एट दैट टाइम. बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे डिड नॉट नो अबाउट इन द बिगिनिंग कि कितने कंपाउंड्स फर्दर आगे डिस्कवर होने वाले हैं, कितने उनकी कैटेगरीज आएंगी, किस तरह के उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ प्रेजेंट होती हैं. So what they were doing, they were following the common method, the trivial method of naming those organic compounds. वो एक trivial method को follow करते हुए, एक common method को follow करते हुए, एक जो procedure set कर दिया गया था उसके हिसाब से वो इनके naming process को कंटिन्यू रख रहे थे. जिस तरह से कोई नया हाइड्रोकार्बन आता तो उसको उस ट्रिवियल नेम के प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको नेम देते थे. आफ्टर दैट देन केम अ प्रॉपर सिस्टम जिसे हम लोग IUPAC सिस्टम कहते हैं. इस सिस्टम के ज़रिए एक कुछ कंडीशंस रखी गई, कुछ रूल्स रखे गए कि हमें जब इन डिफरेंट केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स जो कि डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनको जब नेम देना है तो किस तरह के रूल्स को फॉलो करना है. तो सिमिलरली IUPAC ने हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी एक रूल्स सेट ऑफ रूल्स को रख दिया, पेश कर दिया कि अगर हाइड्रोकार्बन्स का जब नेमिंग प्रोसेस होगा तो इस तरह से इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग उनके नेम रख सकते हैं. हम लोग उनके नाम से होता क्या है कि नाम से ना सिर्फ पहचान होती है कंपाउंड की, बल्कि हमें कंपाउंड का आइडिया भी हो जाता है. जिस तरह के हम जानते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर मिलियंस इन नंबर, और अगर हम इन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को, दोज आर मिलियंस इन नंबर, इफ़ वी कंटिन्यू टू स्टडी दैम इंडिविजुअली, अगर हम उनको सेपरेटली स्टडी करेंगे सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ ईयर्स टू अंडरस्टैंड दैम एंड दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर इट विल नॉट बी ईजी, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दैम, टू लर्न ईच एंड एवरी वंस प्रॉपर्टी. सो फर्दर जो ये आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कैटेगरीज में बिलोंगिंग टू रख दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज़. उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए फर्दर उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है. अब हर क्लास में उसके कुछ मेंबर्स प्रेजेंट हैं, दैट मे बी अप टू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ देम. सो उन मेंबर्स का क्या है कि यहाँ पे भी ईजी क्या है कि सेपरेटली यहाँ पे कंपाउंड्स को स्टडी करने के बजाय अगर उस ग्रुप के चंद फ्यू मेंबर्स को हम स्टडी कर लें तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द होल ग्रुप. अगर हम उसके कुछ फर्स्ट फ्यू मेंबर्स को स्टडी करें तो उससे हम पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनके अंदर मौजूद एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके नेम की मदद से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोग जब नेमिंग प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो हम एक ऐसे सिस्टम को स्टडी करें कि जब अगर हमें नेमिंग प्रोसेस आ जाए कि हमने नेम रखना किस तरह से होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो अगर आपको कोई नया ऐसा कंपाउंड का नाम दे दिया गया जो आपने अभी तक अपने कोर्स में स्टडी ही नहीं किया, लेकिन यू नो द रूल्स कि आपको उन रूल्स का आइडिया है कि किस बेसिस पे, किस तरह से क्या नंबरिंग करेंगे, किस तरह से नाम देंगे, उसमें कार्बन एटम की क्या इन्वॉल्वमेंट में है, उसमें हाइड्रोजन एटम की क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बॉन्डिंग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन. अभी तक तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम अल्केन की बात करते हैं यानी हम सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, अल्कीन्स की बात कर रहे हैं तो मतलब डबल बॉन्ड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्काइंस की बात कर रहे हैं तो मतलब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सो सिमिलरली जब आप फर्दर आगे केमिस्ट्री में अपने करियर को अगर परस्यू करेंगे तो डिफरेंट ऐसे कंपाउंड्स रहेंगे जिनका नेम आपने पहली दफ़ा सुना हो या स्टडी पढ़ रहे होंगे। बट इफ़ यू नो द बेस लाइन्स ऑफ दिस नोमेनक्लेचर के किस तरह से नेमिंग प्रोसेस करना है तो यू कैन ईजिली write down the molecular formula of that compound, the structural formula of that compound। और अगर आपने एक दफ़ा ये molecular formula और structural formula लिख दिया तो you can easily remember या you can easily match their properties with the group members। अगर आपने उस ग्रुप से रिलेटेड ग्रुप से कोई भी मेंबर्स के बारे में स्टडी किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं, तो उसकी मदद से आप इस नए एलिमेंट, नए कंपाउंड के बारे में आप मज़ीद जान सकते हैं बेहतर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, this nomenclature topic is very important। so first of all we are going to study about the common or trivial names, यानी कि वो कॉमन मेथड्स क्या थे जो सेटअप किए गए थे इन द बिगिनिंग टू नेम दीज हाइड्रोकार्बन्स, वो ट्रिवियल मेथड्स क्या हैं। सो अर्ली डेज में जब कंपाउंड्स दे वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, जो भी कंपाउंड से अर्ली डेज में उनकी हिस्ट्री के हिसाब से, यानी कि किसने डिस्कवर किया, किस सन में डिस्कवर किया, किस जगह पे डिस्कवर हुआ, कौन सा प्रोसेस था या कौन से एलिमेंट की मदद से डिस्कवर हुआ, इस हिसाब से जो है उनको नेम दिया जाता था। इस हिसाब से किस तरह का मेथड लगाया प्रिपरेशन का, कौन सा बंदा इसके ऊपर काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दैट वुड बी यूज्ड एज अ बेसिस टू गिव द नेम टू दैट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मार्श गैस, बिगनिंग में मार्श गैस का नेम वर्ड यूज होता था फॉर द कंपाउंड CH4। नाउ वी नो इट बाय द नेम मीथेन। वी नो मीथेन का मतलब है ये अल्केन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आप अब का जो सिस्टम है मीथेन, अब आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको इसके ग्रुप के साथ। बट व्हेन यू यूज़ दिस वर्ड मार्श गैस यहाँ पे इसका नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि ये गैस जो थी ये मोस्टली मार्शी प्लेसेस में मिलती थी, वहाँ पे ये डिस्कवर हुई थी या वहाँ पे पाई जाती थी, तो दैट इज़ वाई इसका कॉमन नेम जो है मार्श गैस रख दिया। बट मार्श गैस सिर्फ उसके एरिया का बता रही है कि कहाँ पे ये पाई जाती है, पर उसके बारे में उसकी किसी प्रॉपर्टी को नहीं बता रही। इसके बदले अगर आप मीथेन नेम को देखें, मीथेन का मतलब है, जब मीथ यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल के सिंगल कार्बन एटम है। एन वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये एक अल्केन है, यानी कि जिसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसके अंदर तमाम के तमाम कार्बन के बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट होते हैं, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई और एडिशनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस IUPAC नेम रादर देन दिस कॉमन नेम मार्श गैस, जो कि उस गैस के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर रहा है। सिमिलरली देयर वॉज वन मोर थिंग, एसिटिक एसिड, और उसका नेम था, इट्स नेम वाज फ्रॉम विनेगर। एसिटिक एसिड या फिर विनेगर का अगर नाम लें, इट इज़ यूज्ड मोस्टली इन आवर किचन्स। तो ये जो एसिटिक एसिड था, इसको ये वर्ड लैटिन से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है एसिटम, जिसमें एसिटिक एसिड एसिटम से जो एक लैटिन वर्ड है इससे डिराइव हुआ है। एसिटम का मतलब क्या है, विनेगर। तो विनेगर ठीक है, एसिटिक एसिड का पता चल गया विनेगर है, बट व्हाट अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज़, कैसे पता चलेगा इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो दिस कॉमन नेम इज, इट्स नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ विनेगर, फ्रॉम विच कैटेगरी इट बिलोंग्स, व्हाट फंक्शनल ग्रुप इट हैज़, वेदर इट हैज़ डबल बॉन्ड, वेदर इट हैज़ ट्रिपल बॉन्ड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे वर ऑल्सो नेम्ड आफ्टर पर्सन, ना सिर्फ उस एरिया के नाम से, बल्कि जिस पर्सन ने इनको डिस्कवर किया, जिस पर्सन ने इनको फर्स्ट टाइम बनाया या इसको स्टडी किया, उसके हिसाब से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम किया जाता था। फॉर एग्जांपल बारबिट्यूरिक एसिड, दैट एसिड वाज नेम्ड आफ्टर द पर्सन बारबरा। नाउ एक्सेप्ट टेलिंग अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन बारबरा जिसने इसको डिस्कवर किया, इट्स नॉट टेलिंग एनीथिंग एल्स अबाउट दिस कंपाउंड। Now we don't know from which category it belongs. We don't know what type of bonds it have. We don't know what type of functional group it has. Because this is a common name. Common name था, बस उसके अंदर कोई भी रूल्स सेट नहीं थे, कोई डिफाइंड नहीं थे। रूल्स के इस हिसाब से आपने इस बेसिस पे कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी रूल सेटअप नहीं थे। तो ये जो सिस्टम था, इट हैव अ सर्टेन चार्म,
बट इट इज़ नॉट मैनेजेबल। इसके ठीक है इंटरेस्टिंग नेम्स आए, मार्श कैसा है, बारबिट्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग एनी टाइप ऑफ रूल, एनी टाइप ऑफ गाइडलाइन। ये हमें फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है एंड इट इज़ नॉट मैनेजेबल व्हेन देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर आप उन सब को उनके कॉमन नेम से जानना शुरू कर दें, सो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल नॉट बी ईजी फॉर यू टू कैटेगराइज देम। और अगर कैटेगराइज कर भी लिया है ठीक है उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर देयर नेम्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नेम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम इन द सिंगल कैटेगरी, so it will be very difficult to manage them. That is why IUPAC system is very important. So for alkanes with 5 or more carbon atom, जो root word is derived from Greek or Latin numerals indicating the number of carbon atom in a molecule and the name is completed by adding "ane" as a suffix. यहाँ पे क्या है कि कार्बन एटम्स अल्केन्स की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर तमाम के तमाम जो कार्बन की वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से फिलअप होती हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि 5 कार्बन एटम से स्टार्ट करते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है या इससे ज़्यादा। सो इनका अगर आपने नेमिंग प्रोसेस करना है, सो उसका जो रूट वर्ड होगा नेम के लिए इट विल बी डिराइव फ्रॉम ग्रीक और लैटिन न्यूमेरल, न्यूमेरल वर्ड से हम उसका रूट वर्ड निकालेंगे और उसके साथ ANE एज अ सफिक्स यानी नाम के आखिर में ANE ज्वाइन कर देंगे जिसकी वजह से उसको अल्केन की कैटेगरी मिलेगी। फॉर एग्जांपल 5 ग्रुप को पेंटेन कहते हैं। पेंटा का मतलब होता है 5। तो जब 5 ग्रुप के 5 एटम्स के ग्रुप को हम देख रहे हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख रहे हैं, इसे हम पेंटेन का नाम दे देते हैं। ANE का मतलब है सैचुरेटेड कंपाउंड। पेंटा के बाद है हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है 6। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग हेक्सेन का नाम दे देंगे। ANE लगाने का मकसद कि ये एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी तरह हेप्टा है, हेप्टा का मतलब होता है 7। फिर आता है ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब है 8। फिर नोना दैट इज़ 9। फिर डेका मतलब कि 10। तो जब आपने इनका नेमिंग प्रोसेस करना है तो वो कहते हैं कि लैटिन या ग्रीक न्यूमेरल इसका ले लें और उसके एंड पे ANE एज अ सफिक्स ऐड कर दें, सो इट विल फॉर्म दी नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स। लोअर कंपाउंड्स को अगर हम देखें 5th ग्रुप से 5 कार्बन से लोअर, तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का नाम उनको दिया गया है। सो जो कॉमन और ट्रिवियल नेम्स हैं दे आर एप्लीकेबल टू ऑल दी आइसोमर्स। या पेंटेन के डिफरेंट आइसोमर्स होंगे जो कि मैंने अपने प्रीवियस आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं। पेंटेन के डिफरेंट आइसोमर्स हैं, हेक्सेन के आइसोमर्स हैं, हेप्टेन के। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये पेंटेन उन तमाम आइसोमर का एक कंबाइंड नेम है, चाहे आइसोमर स्ट्रक्चरल है जैसा भी है, लेकिन चाहे वो ज्योमेट्रिक है, लेकिन आइसोमर्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकता। अगर हम पेंटेन नाम ही यूज़ करते हैं तो जो भी उसका आइसोमर होगा हम उसके लिए पेंटेन वर्ड ही यूज़ करेंगे। सो वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई, जब हम इसके डिफरेंट आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, हम सब आइसोमर के लिए अगर पेंटेन नाम ही रख रहे हैं तो दैट विल बी मोर कंफ्यूजिंग रादर देन अलाउइंग अस टू लर्न बेटर। सो यहाँ पे ये सिस्टम भी फेल हो जाता है क्योंकि ये हर तरह के आइसोमर को सिंगल नेम प्रोवाइड कर रहा है। हम आइसोमर्स को एक दूसरे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। हाउएवर यहाँ पे फिर बाद में एक सिस्टम ऐड किया गया था बाय एडिंग सम प्रीफिक्सेस जैसे एन, आइसो, नियो, दे आर एडेड टू दी बिफोर दी नेम और लाइक एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ताकि हम आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें। नाउ लेट अस सी विद सम एग्जांपल्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर कि जिस तरह से कहाँ पे एन वर्ड यूज़ होगा, कहाँ पे डिफरेंट जो प्रीफिक्सेस यहाँ पे ऐड होते हैं बिफोर दिस नेम। ये सफिक्स है जो कि नाम के आखिर में ऐड हो रहा है, प्रीफिक्स है जो नाम के पहले यूज़ होता है। तो डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं एन, आइसो, नियो, दीज आर द प्रीफिक्सेस जो कि नाम से पहले लगा दिए जाते हैं और इस की मदद से
पहचाना जाता है आइसोमर्स को, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि किस तरह से ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, कहाँ पे एन का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे आइसो का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे नियो का इस्तेमाल होता है। सो यहाँ तक उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो, नोमेनक्लेचर की, कॉमन और ट्रिवियल नेम्स की, उनकी प्रॉब्लम्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फ़र्दर यहीं से कंटिन्यू करूँगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. I am here to help you out and see you soon in my next video. Till then, Allah Hafiz.